नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं कि ये जो हमारा मानव शरीर है ये बहुत ही मुश्किलों से हमें मिला है और ये एक ऐसी धरोहर है जिसे हम बहुत संभाल के रखते हैं क्योंकि हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि अगर हमारा एक भी अंग खराब हो तो शायद हम बहुत से कार्य ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे और इस संसार में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनकी आंखें नहीं होती, देख नहीं पाते, बहुत से हाथ पैरों से बेकार हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हौसले कम नहीं होते। हम संपूर्ण हैं, हमें सारे अंग हमारे सुरक्षित हैं, उसके बाद हम उन ऐसे लोगों से घृणा करते हैं जिनके कुछ भी अंग खराब होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, बहुत सी संस्थाएं ऐसी आगे आ रही हैं और हमारे मेरठ के भी कुछ लोग ऐसे आगे आए हैं जिन्होंने अपना देह भी दान किया। जी हाँ, मरने के बाद अपना देह दान किया जा रहा है। जैसे अगर आप अपनी आंखें डोनेट करें तो आपके जाने के बाद आपकी आंखों से कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया को देख सकता है जिसकी आंखें ना हो। बहुत से आजकल ऐसे ट्रांसप्लांटेशन चल गए हैं कि जिनको आप दान कर सकते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति इन चीजों के मोहताज हैं, जिन्हें ये चीजें नहीं है, भगवान के द्वारा उनसे ये ले ली गई हैं या किसी की खराब है, तो आप लोगों को उनकी दुआएं मिलेंगी। आप अपनी ऐसे जो बॉडी के पार्ट्स हैं डोनेट कर सकते हैं मरने के बाद। तो ऐसे ही मेरठ के कुछ लोगों का ऐसा नाम आया है जिन्होंने मरने के बाद अपनी देह दान की है। ऐसी न्यूज हम आपको दिखाएंगे। हमारी मेरठ दर्शन चैनल की टीम ने ये न्यूज अपने कैमरे में कैद की कि मेरठ के वो कौन महान लोग हैं। लेकिन मैं भी आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहें तो अपने मरने के उपरांत अपना कोई भी अंग दान कर सकते हैं, जिससे ऐसा कोई भी इंसान जो आपकी आंखों से, आपके अंगों से इस जीवन को फिर से जी सकता है, फिर से आगे बढ़ सकता है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना के बढ़ते केसों पर नहीं लग रहा है ब्रेक, रोज घटता बढ़ता है कोरोना का आंकड़ा। पुराने मरीजों से जुड़े मरीजों के साथ साथ नए मरीजों की भी बढ़ रही है संख्या। दहेज के लिए पति बना हैवान, पत्नी को बिजली के देता था झटके। गंभीर हालत में पत्नी को अस्पताल में किया भर्ती, लड़की के परिवारजनों ने पति के खिलाफ दी तहरीर, इंसाफ की मांग। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शराब माफिया रमेश प्रधान के 2 मकान, 4 गाड़ियां व बैंक बैलेंस मिलाकर 70 लाख की हुई कुर्की, पुलिस ने लगाई गैंगस्टर धारा। थाना लिसाड़ी गेट जाहिदपुर निवासी ने अपनी ससुराल इस्लामाबाद में आकर खुद को लगाई आग, 60% जला। मौके पर पहुंची पुलिस, मेडिकल में किया भर्ती, लगी छानबीन में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ में गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। हाथरस में वाल्मीकि किशोरी के साथ हुई घटना को लेकर वाल्मीकि समुदाय समेत अन्य दलों व सामाजिक संस्थाओं में रोष। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। जिला स्वतंत्रता सेनानी परिवार के कुछ सदस्यों ने देशभक्त शहीद भगत सिंह की जयंती पर घर में व कुछ सदस्यों ने लालकुर्ती स्थित भगत सिंह की मूर्ति पर की पुष्पांजलि अर्पित। चिकित्सा जगत में छात्रों के लिए मृत शरीर का है बड़ा महत्व, इसी को लेकर देहदान कर्तव्य संस्था अलीगढ़ द्वारा मेरठ शहर के मृत शरीर दान करने वाले 6 महादानियों को किया गया सम्मानित। प्रथम ऑल इंडिया 2020 जेएमएस क्रिकेट टूर्नामेंट में शाहबाज की घातक गेंदबाजी से जेएमएस क्रिकेट एकेडमी, करण क्रिकेट एकेडमी व टीसीए ने जीते अपने अपने मैच। अब खबरें विस्तार से। आपको बताते चले, कल भी मैंने अपनी न्यूज के माध्यम से बताया था कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। जहां केंद्र सरकार और सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, उनके राज में महिलाओं का राज रहेगा, लेकिन
ऐसे सब झूठे दावे नजर आते हैं। महिलाएं अपनी ससुराल में सुरक्षित नहीं है। आज ऐसी ही कई घटनाएं सामने आई। थाना नौचंदी क्षेत्र से एक घटना सामने आई कि एक महिला की लॉकडाउन के दौरान किदवई नगर में शादी हुई थी। उसका पति दहेज में कार्ड न मिलने के कारण उस पर अत्याचार कर रहा था। जी हां, अत्याचार की हद इतनी बढ़ गई कि महिला को करंट लगाया जाता था, करंट के झटके दिए जाते थे। उसकी सूचना जब उसके परिवारजनों को मिली तो महिला को गंभीर हालत में वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवारजनों ने तहरीर दी है और इंसाफ की मांग भी की है। देखिए, थाना निशाड़ के क्षेत्र अंतर्गत पति पत्नी के विवाद हुआ। आरोप ये है कि पति पत्नी के करंट लगाता था। क्या पूरा मामला? देखिए, ये थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अंतर्गत एक किदवई नगर है, जहां पर एक रमीज नाम का लड़का जिसकी शादी भी लॉकडाउन के दौरान हुई थी, उसका पति पत्नी का विवाद परिवारजनों के मुताबिक अभी 3-4 दिन पहले से थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, अनबन चल रही थी दोनों में। और आज गुस्से में आकर के ये सूचना हम लोगों को मिली कि उसने पत्नी को करंट लगा दिया है। इस सूचना पर मौके पर थाना लिसाड़ी गेट की पुलिस पहुंची और उस लड़की को जो है कब्जे में लेते हुए उसको अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। उसकी स्थिति सामान्य है और अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही उसमें विधिक कार्रवाई अमल में। भू माफिया, शराब माफियाओं की आपको बार बार घटना हम दिखा रहे हैं। कितने भू माफिया और शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं, कितनी अवैध चीजें इनके पास रहती हैं, अवैध चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आई। शराब माफिया रमेश अभी तक जेल में है, लेकिन आज पुलिस ने उसके 2 मकान, 4 गाड़ियां और बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि 70 लाख की जो चीजें हैं, इनको जो है आज कुर्की कर लिया गया है। और पुलिस और भी जो गिरोह जुड़ा हुआ है उसको ढूंढने में, तलाश करने में लगी हुई है। रमेश के साथ साथ उसके 2 साथी भी अभी तक जेल में बंद हैं। पूरी थाना क्षेत्र का कुख्यात शराब तस्कर राजेंद्र प्रधान, रमेश प्रधान, जिस पर 15 से 16 मुकदमे हैं और इस क्षेत्र का कुख्यात शराब तस्कर है। अपने अपराध से उसने पर्याप्त संपत्ति अर्जित की। उसका एक पूरा गिरोह है जिस पर गैंगस्टर अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई की गई। महिलाओं के अत्याचार तो मैं आपको दिखाती आ रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन पुरुषों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी घटना सामने आई। ससुराल में महिलाओं को जलाने के केस तो सामने आते थे, लेकिन आज ऐसा केस सामने आया जिसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। जी हाँ, थाना लिसाड़ी गेट से एक ऐसी घटना सामने आई कि एक पति अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल गया हुआ था, लेकिन वहां पर जाकर उसने आग लगा ली। 60% जले हुए उस व्यक्ति को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस छानबीन में लगी हुई है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि पत्नी को लेने गए हुए युवक ने अपने में खुद ही आग लगा ली। देखिए, सूचना अभी मिली कि एक युवक ने आग लगा लिया है। इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे और उसमें ये पाया गया कि एक युवक साहिल है, जिसकी उम्र करीब 22 साल है, जो जाहिदपुर गाँव जो खरखौदा थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। उसकी शादी हमारे यहाँ थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में हुई थी, तो वो ससुराल आया था। अब उसने आग लगा लिया और उसकी तबीयत थोड़ी इस समय हालत गंभीर है। उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया इलाज के लिए। आगे भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, जांच की जा रही है, उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के अत्याचार को लेकर अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही एक न्यूज दिखाई थी कि चलती बस में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया और महिला को सड़क पर फेंक दिया गया। उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और गैंगरेप से पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने की मांग की। साथ साथ उन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी, जिनको जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा और कहा कि जो पीड़िता है उसको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए, उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महिला सुरक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी कुछ समय पहले हाथरस में वाल्मीकि समाज की एक किशोरी के साथ एक घटना हुई थी, जिसको लेकर वाल्मीकि समुदाय में काफी रोष है और इसी रोष को लेकर, इसी घटना को न्याय दिलाने के लिए आज सभी वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और उन्होंने उस युवती को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा कि जो पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोक लगाई जाए और साथ साथ जो पुलिस है उसको मजबूत किया जाए ताकि महिलाओं के साथ अत्याचार रोके जा सके।
प्रदेश के राष्ट्रपति और अनुसूचित जाति आयोग को। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार ढेंगिया है और मैं वाल्मीकि चेतना मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम आज आए हैं हाथरस में 14 सितंबर को वाल्मीकि समाज की नौजवान बेटी मनीषा जो हाई स्कूल की छात्रा थी, उसका वहाँ के दमंग समाज के लोगों ने बलात्कार किया। उसके शरीर की रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त कर दी, जो चलने लायक नहीं है, और उसकी जीभ काट ली गई। शहीद भगत सिंह को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी हंसते हंसते दे दी। जी हाँ, उनकी जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के कुछ सदस्यों ने घर पर ही कोरोना महामारी के चलते उनके चित्र पर मालार्पण किए। साथ ही कुछ सदस्यों ने लालकुर्ती स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर मालार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मरने के बाद मिट्टी में मिल जाना है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर के कुछ अंग या हमारा शरीर किसी के काम आ जाता है तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। ऐसी ही सोच यदि सभी व्यक्तियों की हो जाए तो हमारा देश बहुत ही भाग्यशाली हो जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग जिनके कुछ पार्ट्स नहीं हैं, कुछ लोग अंधे हैं, या वो छात्र जो अपनी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मृत शरीर की बहुत आवश्यकता होती है, वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे। तो ऐसी ही एक संस्था है देहदान कर्तव्य संस्था अलीगढ़, जो पिछले 10 सालों से लोगों को देह दान करने के लिए जागरूक कर रही है, साथ ही देहदान करने वालों को सम्मानित भी कर रही है। उनके साथ अभी तक 175 लोग जुड़ चुके हैं जो इस संस्था में कार्य कर रहे हैं। अब हमारे मेरठ से भी 6 लोग आगे आए जिन्होंने अपना मृत शरीर दान करने के लिए एक संकल्प लिया है, तो अलीगढ़ संस्था द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया। अलीगढ़ में इस संस्था को लगभग 10 साल हो चुके हैं। इस समय लगभग 250 सदस्य इस संस्था के बन चुके हैं, जिसमें कि हम नेत्रदान, रक्तदान और अंत में देहदान कराते हैं। हमने ये संकल्प लिया इसलिए कि पहली बार जब मेरे बेटा एनाटॉमी डिपार्टमेंट से बाहर आया तो उन्होंने बोला कि पापा को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक ही शरीर है, 20 लोग होते हैं। जब तभी हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम मरणोपरांत अपने शरीर का दान करें। शुरुआत हमने की। शुरुआत में काफ़ी हम लोगों को ताने और काफ़ी मजबूरियाँ, काफ़ी विरोध करना पड़ा लोगों का, तब जाके हम आगे बढ़े और आज इसी संस्था के 250 लोग लगभग हमारे सदस्य बन चुके हैं। प्रतिमा गुप्ता, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी LLRM मेडिकल कॉलेज, जिसे हम शरीर संरचना विभाग कहते हैं। हमारे पास MBBS के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, उन्हें मानव शरीर संरचना पढ़नी होती है, जिसके लिए हमें एक मृत शरीर, जिसे कि हम कैडेवर कहते हैं, वो हमें उन्हें देना पड़ता है और वो उसी मृत शरीर यानी कैडेवर पे अपनी पढ़ाई करते हैं। पहले के समय में काफ़ी परेशानी आ रही थी क्योंकि हमारे पास कैडेवर की संख्या बहुत कम थी, लेकिन ऐसी संस्थान से जुड़ने के बाद हमें काफ़ी कैडेवर भी मिले हैं। और भी संस्थान हैं और भी लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर देहदान किया है। हम उन्हीं सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और जैसे कि हमारे आपने पूछा कि लीगली क्या है, तो यूपी मेडिकल एक्ट होता है, एनाटमी एक्ट होता है, उसके तहत हम ये बॉडी लेते हैं, जिसमें कि हम एक वसीयतनामा तैयार करवाते हैं और उसमें 2 जो ब्लड रिलेटिव होते हैं, इधर हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, सन, वो उसमें साइन करते हैं एज अ विटनेस। और जब डेथ हो जाती है तो हमारे पास सूचना आती है, हम अपने एम्बुलेंस से बॉडी को मेरठ आई बैंक सोसाइटी मेरठ में 2003 से कार्य कर रही है और मृत्यु के उपरांत नेत्रदान करने के लिए 6 घंटे का समय होता है। घर वालों की ये जरूरी होता है कि वो निकटतम आई बैंक को सूचित कर दे 6 घंटे के अंदर। 6 घंटे के बाद फिर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रह जाती, इसलिए 6 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और उस समय ये होता है कि जब मृत्यु हो जाती है तो आंखों को बंद कर देना चाहिए, उसके ऊपर कोई नीली रुई या वो रख देना चाहिए, पंखा बंद कर देना चाहिए, AC आप चला सकते हो, सिर को थोड़ा सा ऊंचा उठा लें जिससे कॉर्निया बाहर। वेटिंग में कितने पेशेंट हैं? वेटिंग में कितने पेशेंट? हमारे पास कम से कम 1000 मरीज हैं जो वेटिंग में हैं, जिससे कॉर्निया की हमें बहुत आवश्यकता है इस समय, क्योंकि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।